ओके। नमस्ते दोस्तों। आज के लीड प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम साइली साकरे है और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। बाय एजुकेशन मैं एमए इन साइकोलॉजी हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मैं अपने पार्लर के साथ साथ मोदी केयर बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर रही हूँ और अपने सपने तो पूरे कर ही रही हूँ, उसके साथ अपने टीम के भी सपने पूरे करने में उनकी मदद कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी इनकम भी यहाँ से ले रही हूँ। ये सारी चीजें बताने का मतलब यही है कि यहाँ से सपने पूरे होते हैं। अभी जो थाईलैंड का ट्रिप हुआ था, वो मैं अचीव कर चुकी थी और अभी जो कोलालमपुर का ट्रिप है, उसमें मैं रेस में हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से इनकम, बहुत अच्छा फॉरेन ट्रिप और उसके साथ-साथ बच्चों का एजुकेशन। एक बेटी मेरी यूएस में पढ़ रही है और दूसरी बेटी जर्मन एम्बेसी में है। यही मैंने अभी कहा था आपको कि यहाँ से सपने पूरे होते हैं। ये सारी बातें बताने का इसका पीछे का मकसद यही है कि मेरे सपने तो पूरे हो ही रहे हैं, लेकिन आपके भी सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कोरोना की सिचुएशन में भी अपना हाईएस्ट टाइटल अचीव किया था। इतना ही नहीं तो 6-7 फॉरेन ट्रिप, फिर अपने हस्बैंड को मोदी केयर कार फंड से 22 लाख की जो टाटा सफारी कार है वो गिफ्ट की थी और यही यही तो ये तो है ही, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपने सपनों का घर भी मोदी केयर हाउस फंड से लिया है और वो बहुत ही जल्दी वहां पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो चलिए ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करते हैं रेशमा लाड मैम को। तो रेशमा लाड मैम, ओवर टू यू एंड वेलकम। बहुत बढ़िया साइली, बहुत अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया। और कितने सारे सपने, एक हाउसवाइफ ब्यूटिशियन से लेके ये जर्नी आसान नहीं थी, लेकिन आपने ये सब कुछ कर दिखाया क्योंकि मोदी केयर हमारे साथ है। और आने वाले दिन में आपके जो भी सपने आपने बोले हैं वो जरूर पूरे होंगे। विद दिस नोट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। और आज बहुत ही एक्साइटमेंट है क्योंकि देखो 2026 जब से स्टार्ट हुआ है तब से धमाके पे धमाके हमारे सामने आ रहे हैं। और कंपनी ने सबसे बड़ा धमाका जो लेके आए हैं, जहां से हम हमारे सपने और कई सारे लोगों के सपने पूरे करने के लिए हम उन्हें कैपेबल बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं धमाके से। और धमाके के लिए मैं एक छोटा सा शेयर स्क्रीन करती हूँ आपके साथ। आपको स्क्रीन दिखाई देती रहेगी। तो सबसे बड़ा धमाका, न्यू जॉइनी धमाका। हमारे बिजनेस पीपल्स बिजनेस है और पीपल्स बिजनेस में लोग चाहिए और लोगों के लिए ये धमाका आया है। और ये पीरियड, जब भी ये धमाका आता है, हमें ये क्राइटेरिया समझ लेना बहुत जरूरी है। ये प्रोग्राम जनवरी से मार्च 2026 तक है। यहाँ पे क्या बताया है कि मोदी केयर में जो भी जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जो भी परचेस करेगा तो उसके सामने कंपनी उन्हें 869 प्रोडक्ट रुपीज के प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ डीपी ₹9 में देने वाले हैं। लेकिन ये धमाका अपने आप में बेहतर है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, हमारे पास लॉयल्टी प्रोग्राम है और लॉयल्टी प्रोग्राम भी वो अवेल कर सकते हैं। जनवरी टू मार्च 2026 का ये धमाका थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमें जब भी कोई नया ज्वाइन होता है, हमें सबसे पहले कंफ्यूजन यही रहता था कि कौन से प्रोडक्ट दिलवाए। बास्केट इतनी बड़ी होती जा रही है, आए दिन नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये दूं या स्किन केयर के दूं या वेलनेस के दूं या कौन से प्रोडक्ट दूं। लेकिन कंपनी ने, जैसे मोदी केयर के नाम में ही केयरिंग है, तो समीर मोदी जी ने और सारी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये 37 प्रोडक्ट की बास्केट हमारे सामने रखती है। और ये प्रोडक्ट की बास्केट में उन्होंने एक लिफलेट भी ऐसा बनाया है, वो इतना सुंदर है कि सामने अपनी सेविंग ही दिखाई दे रही है। इतने प्रोडक्ट पे आप क्या क्या सेव कर सकते हो। तो न्यू जॉइनी जैसे ही रजिस्टर्ड होता है और उसका क्वेश्चन रहता है कि मैं कौन से प्रोडक्ट बाय करूं, तो हमारे पास 50 पीपीवी के लिए, पर्सनल वॉल्यूम करने के लिए, ये 37 प्रोडक्ट की बास्केट में से उन्हें चूज करवाना है। और वो जब अपनी लिस्ट बनाएगा ये प्रोडक्ट के द्वारा, तो उनके 50 पीवी तो हो ही जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम उनके सामने ये प्रेजेंट करेंगे कि आप जब ये 50 पीवी से ज्यादा और 50 पीवी तक के प्रोडक्ट आप बाय करते हो 37 प्रोडक्ट की बास्केट में से, तो आपके लिए कंपनी ये बास्केट ओपन कर रही है जो कि आप ₹9 में अवेल कर सकते हो। पहली बास्केट है जो डिटॉक्स है,
कैल्शियम सप्लीमेंट है, हर एक के घर में जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। 869 रुपीज के प्रोडक्ट आपको 9 रुपए में दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा बास्केट है जो छोटा पैक बड़ा धमाका, जो हमेशा हम बोलते हैं एसेंशियल टी ट्री ऑयल, विटामिन ई और हैंड एंड बॉडी लोशन जो हनी एंड ग्लिसरीन के साथ है, वो वाली बास्केट डीपी प्राइस 544 रुपीज के प्रोडक्ट हमें 9 रुपीज में मिलेंगे। तीसरी बास्केट है फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट और साथ में श्लोका का मरक्कन ऑर्गन ऑयल क्लिंजर, जो कि कॉस्ट है उसकी डीपी प्राइस 522 और जो हमें 9 रुपीज में मिलने वाला है। और साथ ही साथ वो नहीं चाहिए तो और भी बास्केट हमारे पास अवेलेबल है। वॉशमेट पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर 1 kg और साथ में वंडर ड्रॉप एडवांस डिश वॉशिंग लिक्विड 384 रुपीज के प्रोडक्ट हमें 9 रुपीज में मिलेंगे। और सोल शेफ का जो हमारा सोल फ्लेवर का एक्टिव राइस ब्राइन ऑयल है जो 225 रुपीज के 1 लीटर है, उसकी कॉस्ट जो 9 रुपीज में हम अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट की बास्केट वो 9 रुपीज में अवेल कर पाएगा। और सबसे बड़ा धमाका तो ये है कि लॉयल्टी प्रोग्राम में जैसे ही शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, मिनिमम 1800 की परचेसिंग करनी होती है, लेकिन न्यू ज्वाइनी अगर स्टार्ट करता है 1000 की बिलिंग भी करता है तो वो 80% वैल्यू का एप्लीकेबल हो जाता है लॉयल्टी प्रोग्राम कूपन के लिए, कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको 1800 ही करना है, 1000 की बिलिंग पे भी ये बेनिफिट वो ले सकता है ना। अपने आप में बहुत अच्छा धमाका। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि लॉयल्टी परचेसिंग जनवरी मंथ में 3400 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस किया, 50 पीपीवी किया, अपने बास्केट में से ही लिए सारे प्रोडक्ट, तो पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाएगा, 100% लॉयल्टी वॉल्यूम कैलकुलेट होगा 3400। नेक्स्ट मंथ में न्यू ज्वाइनी को लगता है मुझे 1000 के ही प्रोडक्ट लेने हैं, उसने 1000 के प्रोडक्ट लिए तो 80% की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी लॉयल्टी कूपन के लिए, तो 800 रुपीज का वॉल्यूम। और वैसे ही थर्ड मंथ में उसने 50 पीवी के फिर से प्रोडक्ट बास्केट से चूज किए तो 3400 उसने पूरा वॉल्यूम किया। अब 6 मंथ की लॉयल्टी कूपन में 2950 तो डेफिनेटली उनके कैलकुलेट होंगे। वैसे ही अप्रैल महीने से वो अपनी परचेसिंग करते जाएंगे तो 6 मंथ का वैल्यूएशन ये निकलता है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, न्यू ज्वाइनी को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, लेकिन पहले महीने में परचेसिंग नहीं करेंगे तो ये धमाका उनके काम का नहीं है। तो ये फर्स्ट मंथ परचेसिंग इज मैंडेटरी, ऑल न्यू ज्वाइनी के लिए ये मैंडेटरी है। तो सबको ये परचेस करवाना 50 पीवी ये बास्केट्स में से करना बहुत आसान है, और तभी जाके सब्सिक्वेंटली सेकेंड एंड थर्ड मंथ में ये उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना बहुत जरूरी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस तरीके से उन्होंने बताया, फर्स्ट मंथ परचेस किया, सेकेंड मंथ परचेस किया, थर्ड मंथ ठीक है। पहले ही महीने में अगर उन्होंने परचेस नहीं किया है तो बाकी 2 महीने में भी उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर पहले महीने में परचेस करते, सेकंड महीने स्किप भी हो गया, फिर भी थर्ड महीने में उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रख के हमें उन्हें एजुकेट और एम्पावर करना है, और इसी तरीके से हम ये धमाके को लेके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं और बहुत आगे कई सारे लोगों के सपने पूरे करने के लिए उन्हें कैपेबल बना सकते हैं। तो ये धमाके में बिजनेस ग्रोथ, इनकम ग्रोथ सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। तो वो करने के लिए हमारे, और वो बताने के लिए जिन्होंने सही मायनों में खुद में ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है और वो अचीव भी कर रही है, वैसी लीडर को मैं इन्वाइट करने जा रही हूँ, जो कि मान्यता कुकरेजा, जो उल्लासनगर से है। तो मान्यता जी, ओवर टू यू एंड वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि मैम ने कहा, सच में एक्चुअली ये धमाका ही है। मेरी टीम में तो मैम बहुत एक्चुअली एक्साइटमेंट है, और 3 से 4 लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को कर लिया है, धमाके में एंट्री कर लिया है। तो धमाके में एंट्री कर लिया है तो उसका रिजल्ट ये आया है कि फर्स्ट माइलस्टोन के लिए बहुत आसानी से उनका जो है ना प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है, बेस रेडी हो गया है, एक नींव रेडी हो गई है। तो हमें चाहिए तो वही ना कि फाउंडेशन हमारा जब एक बार बैठ जाता है, और खास करके मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे एक पर्सन ने, जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया, 50 पीवी धमाका में एंट्री लिया, और उन्हीं ने अपने 4 लोगों को इसमें एंट्री करवाया। तो सबसे पहले तो जब नया पर्सन 869 के प्रोडक्ट्स 9 रुपीज में ले रहा है, तो उसके लिए तो ये मतलब बहुत ही अमेज करने वाला ऑफर है।
तो उसका फर्स्ट माइलस्टोन भी हो गया और साथ ही साथ हम इतने ब्लेस्ड हैं, ग्रेटिट्यूड करती हूँ समीर सर को जिन्होंने 75 लाख पूल में भी एंट्री हो रही है लोगों की इस वजह से। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है और मैं तो यही बोलूंगी कि अभी भी हमारे पास बहुत दिन है हाथ में जिसमें हम सब मिलके इस तरीके से ही काम करते रहेंगे तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा फाउंडेशन है, हम उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और एक्साइटमेंट बना के रखेंगे। तो ये एक्साइटमेंट हम पूरी की पूरी मोदी केयर फैमिली में और जो नए लोग फैमिली में आने वाले हैं उनमें हम लोग डाल सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड है समीर सर को फिर से और थैंक यू सो मच रेशमा मैम एंड ओवर टू यू। यस मान्यता जी, बहुत बढ़िया। आपकी एक्साइटमेंट ही सुनाई दे रही है कि आप इस धमाके में वंडर्स करने वाले हो और बहुत सारे लोगों को ये धमाके का फायदा भी देने वाले हो। चलिए आज हम शुरुआत करने जाते हैं बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल कैटेगरी जो कि है फॉरेस्ट नेक्टर की कैटेगरी। और यहाँ पे बोलते ना, आए दिन लोग पर्सनालिटी के लिए कॉन्शियस हो चुके हैं, अपने अपीयरेंस के लिए कॉन्शियस हो चुके हैं और हम तो पीपल्स के बिजनेस में हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी हर चीज हमें सुंदरता देती है और हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर एक अच्छी स्किन और अच्छे हेयर और हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन अगर अच्छा होगा तो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो आज हम फॉरेस्ट नेक्टर की कैटेगरी आपके सामने पेश कर रहे हो। तो मैं सबसे पहले शेयर स्क्रीन करना चाहूंगी जहां पे आपको पीपीटी के द्वारा समझ में आएगा कि कौन सी रेंज और कितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जस्ट अ मोमेंट। यस, स्क्रीन क्लियर है? यस। चलिए, ब्यूटी इज द, हमारे समीर सर को कहते हैं ब्यूटी इज द आर्ट ऑफ बैलेंस। अब किस चीज का बैलेंस? हर चीज के लिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। देखो, कई बार हम लोगों को देखते हैं लेकिन बोलते हैं ना, उनके चेहरे से समझ में आने लगता है कि उनकी हेल्थ कैसी है। कई बार पिंपल वाले चेहरे देखते हैं, कई बार बेजान रूखी सी स्किन देखते हैं, समझ में आता है कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये एक रिफ्लेक्शन है हमारी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे ब्यूटी एक बैलेंस के साथ हम हमारी स्किन को केयर कर सकते हैं। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी केयर ऑफ अवर सेल्फ। हम किस तरीके से हमारा ध्यान रखते हैं। जैसे कई सारे लोग जिम में जाते हैं, कई सारे लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जो भी वो कर रहे हैं उसका फिजिकल बेनिफिट बहुत आता है। कई बार मेंटल कामनेस भी समझ में आती है जो ये प्रैक्टिस डेवलप करते हैं। इसके लिए जब आप ये सारी प्रैक्टिस डेवलप करते हो तो एक हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है और मेंटली रिलैक्स हो जाते हो, फिजिकल आपकी एनर्जी अलग होती है, तो आप एक अलग व्यक्तिमत्व धराने लगते हो और सामने वाले को इमीडिएटली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी गुड हेल्थ को। तो यहाँ पे क्या चीज बैलेंस करनी है? बॉडी, माइंड एंड सोल। जब आप तीनों को नर्चर करते हो तो हम क्या फील करते हैं? फील गुड एंड फील गुड एंड लुक गुड, दोनों भी हमारा साथ में होने लगता है। तो समीर मोदी जी जो हमारे फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये बैलेंस, ब्यूटी को बैलेंस करते हुए, तीनों चीज को नर्चर करते हुए फील गुड एंड लुक गुड की रेंज हमारे सामने पेश की है। तो चलिए, ये फॉरेस्ट नेक्टर, नेक्टर मतलब एक शहद, एक रस, फ्रूट का रस बोलते हैं ना, वो नेक्टर हमारे सामने पेश किया है। ब्यूटी इज द आर्ट ऑफ बैलेंस। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट है? देखो, पैकेजिंग ही इतनी इंटरनेशनल है और प्रोडक्ट हमारे इंडियन है। सारी कैटेगरी की पैकेजिंग को देख के और ये सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हम हमारी नॉट ओनली स्किन लेकिन हेयर, कंप्लीट हेयर को भी हम अच्छे रख सकते हैं। तो ये जो रेंज हमारे सामने आई है वो अपने आप में एक लग्जरी और प्रीमियम रेंज उन्होंने इंट्रोड्यूस की। इसके लिए तो जोरदार तालियां और समीर मोदी जी के लिए थैंक यू कहना चाहेंगे कि इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट की रेंज हमारे सामने उन्होंने पेश की है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट नेक्टर कॉफी, ये जो 7 प्रोडक्ट्स है उसको वन बाय वन हम देखेंगे। कि सबसे पहले कॉफी क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच ये प्रोडक्ट है और हमारे पास 4 स्किन केयर के और 3 बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले फोमिंग फेस वॉश कॉफी का, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट वाला रिजिम है जहां पे अपनी बॉडी, स्किन को और हमारे बॉडी के हर पार्ट को हम रिजुविनेट कर सकते हैं। बॉडी वॉश है,
बॉडी लोशन है, 2-in-1 फेस स्क्रब एंड मास्क है, अंडर आई क्रीम इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। जैसे कि एजिंग प्रोसेस कहाँ से समझ में आते हैं, आंखों के नीचे झुर्रियां आना, हम ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन को देखते हैं, मोबाइल, हम रात को सोने तक मोबाइल के सामने रहते हैं, ब्लू स्क्रीन हमारे सामने, ब्लू लाइट हमारे सामने हमेशा रहती है, तो जो आंखों को नुकसान करती है। लेकिन ये अंडर आई क्रीम इस्तेमाल करने से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, डिस्कलरेशन कम हो जाता है। बॉडी बटर है, साथ ही साथ फ्रोस्टेड जेल मॉइस्चराइजर है। अब ये 7 प्रोडक्ट में से 4 मैंने जैसे बोला स्किन केयर के प्रोडक्ट है, और 3 प्रोडक्ट जो है जो बॉडी के लिए है। तो ये बॉडी बटर, बॉडी लोशन एंड बॉडी वॉश ये बॉडी के लिए है। लेकिन फोमिंग फेस वॉश, अंडर आई क्रीम, फ्रोस्टेड जेल मॉइस्चराइजर एंड 2-in-1 फेस स्क्रब एंड मास्क ये हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट की रेंज आती है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट फॉर ये जो फॉरेस्ट नेक्टर कॉफी की रिजिम हमें क्या देता है। सबसे पहले प्रीमियम स्किन केयर रेंज है, इसकी पैकेजिंग तो है, लेकिन जब आप उसको ओपन करोगे प्रोडक्ट को, तो उसकी जो स्मेल और फ्रेग्रेंस है वही अपने आप में एनर्जी देता है। हमें इतना अच्छा लगता है कि जब आपका मूड भी एलिवेट हो जाता है। इतनी प्रीमियम रेंज और अच्छी लग्जरी को देते हुए ये रेंज हमारे सामने रखी है, जो सुपीरियर इंग्रेडिएंट के साथ हमें बेस्ट रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कॉफी में हमेशा रहता है, जो स्किन केयर के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। और ये कंप्लीट सॉल्यूशन है जो हमारी स्किन को यूथफुल और हमारी स्किन को रेडिएंट बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट रिजिम मानी जाती है। और सबसे बेहतर यहाँ पे बोलूं तो ये है हार्मफुल केमिकल से फ्री है। मतलब कि यहाँ पे स्किन ऐसे कोई भी केमिकल्स नहीं है जो हमारी स्किन को नुकसान करे, और ये हमें हाइड्रेशन देता है, स्मूथनेस देता है और हमारे स्किन को रेडिएंट बनाता है। तो ये कॉफी के सबसे पहले प्रोडक्ट है फोमिंग फेस वॉश। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें हमारे मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, कई लोग कॉफी पीते हैं लेकिन यहाँ पे तो फेस वॉश से हमारी शुरुआत होगी। और इसमें क्या है, हाइलोनोरिक एसिड एंड कॉफीन। ये क्या करता है, फेस वॉश रिफ्रेशिंग स्टार्ट के लिए, रिफ्रेशिंग एनर्जी और मूड को एलिवेट करने के लिए सबसे अच्छा फेस वॉश यहाँ पे। इसके बेनिफिट देखेंगे तो स्किन को डीपली क्लींस करता है, इम्प्योरिटीज को हमारा रिमूव करता है, स्किन को रिफ्रेशिंग और रेडिएंट बनाता है और हमारी स्किन को पूरे दिन तक हाइड्रेटेड रखता है। ये फोमिंग फेस वॉश में इंग्रेडिएंट कौन से हैं, जो कि है कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई, जो हमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि विटामिन ई इलास्टिसिटी को भी मेंटेन रखता है। हाइलोनिक एसिड क्या करता है, हाइड्रेटेड रखता है। एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर है वो स्किन को देना और हाइड्रेटेड रखना, ये हाइलोनिक एसिड का काम है। और फाइन लाइंस जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाओगे, फाइन लाइन स्किन की कम होती जाएगी। और कैफीन जो है वो प्रोटेक्ट और एनर्जाइज करता है हमारी स्किन को। ये पावरफुल इंग्रेडिएंट के साथ हमारा फेस वॉश बहुत अच्छे से हमें यूज करना है डेली। और जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें तो उनका फ्रेग्रेंस और उनकी शुरुआत दिन की बहुत ही बेहतरीन होती रहेगी। वैसे ही कॉफी के 2-in-1 फेस स्क्रब एंड मास्क, जैसे ही बोलते ना हम स्किन केयर की रिजिम फॉलो करते हैं तो CTTMP तो डेली करते हैं, लेकिन जो वीकली रिजिम है जहां पे हमें स्क्रबिंग करना है, पैक लगाना है, ये कुछ रिजिम हम फॉलो करते हैं 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद। लेकिन पहले क्या होता था कि कुछ रिजिम छूट जाती थी। पैक लगाया तो हम बोलते ना स्क्रबिंग करना भूल जाते, घाई इतनी रहती है, हम फास्ट पेस लाइफ में जी रहे, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट आ जाए कि जो 2-in-1 जैसे कि स्क्रब भी है और पैक भी है, तो यहाँ पे हमारा समय बच जाता था और हम एक ही पैक से हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते थे। तो ये एक प्रोडक्ट आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हम आसानी से हमारी वीकली रिजिम है उसको एक्सफोलिएशन के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में पैक का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये लग्जरियस 2-in-1 फेस स्क्रब है एंड फेस स्क्रब एंड मास्क है, जो कि है ड्यूल ट्रीटमेंट के साथ हमें हमारी स्किन को ट्रीटमेंट प्यूरिफाई करता है। और इसके बेनिफिट देखेंगे तो डीपली क्लींस एंड एक्सफोलिएशन करता है। जब आप स्क्रबिंग करते हो तो आपकी स्किन में जो डेड स्किन है वो आसानी से आप बाहर निकाल सकते हो। टेक्सचर और क्लैरिटी स्किन की इतनी आ जाती है क्योंकि डेड स्किन निकलने के बाद स्किन ग्लो होने लगती है। हाइड्रेटेड और रिफ्रेशिंग और रेडिएंट स्किन आपको प्रोवाइड करती है। अभी इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई,
ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है, जो कि है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और हमारे स्किन को प्रोटेक्शन और स्किन को स्मूथ एंड शाइन बनाता है। बेंटोनेट क्ले, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मुल्तानी मिट्टी से क्या है, एक्सेस ऑयल जो स्किन में आता है उसे हम कम करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। पिंपल का सॉल्यूशन प्रोवाइडर करके भी हम मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और जिनकी ऑयली स्किन के, तो ऑयल सिक्रेशन बहुत स्किन से ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होता है, तो जो ऑयल एक्सेस ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता ये बेंटोनाइट क्ले में है, जो इंप्योरिटीज को दूर करेगा। तो पिंपल जैसी समस्या भी हमें कम आने लगेगी और स्किन क्लियर और शाइन और रेडिएंट लगने लगेगी। तो ये क्ले इस तरीके से इसका इस्तेमाल करें। और वॉलनट शेल पाउडर जो है, जो जेंटली एक्सफोलिएशन करेगा और हमारे स्किन को रिजुविनेट भी करेगा। कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है जो डिटॉक्सिफाई करता है, रिवाइटलाइजिंग करता है और स्किन को फ्रेश अपीयरेंस देने के लिए बहुत फायदेमंद ये इंग्रेडिएंट है। विटामिन ई जो है वो सबको पता है कि हमारी स्किन को रिपेयरिंग का काम है, करता है और फ्री रेडिकल से जो डैमेज होती है वो स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये पावरफुल इंग्रेडिएंट के साथ जिन जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है वो इसके दीवाने हो चुके रहेंगे। और कई बार यंगस्टर्स जो है वो क्लीनअप में ज्यादा मानते हैं, तो वो फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद इमीडिएटली ये पैक और स्क्रब के द्वारा अपना पूरा कंप्लीट क्लीनअप भी कर सकते हैं। फिर आता है कॉफी बॉडी वॉश। यस, जब नहाने जाते हैं तो बोलते हैं ना, हाइजीन पर्पस के लिए तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि बॉडी वॉश क्या है कि माइल्ड फ्रेग्रेंस के साथ है, मॉइस्चराइजिंग प्रदान करता है और साथ ही साथ इसमें इंग्रेडिएंट जो है गोटुकोला एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के साथ है। ये क्या करता है, विटामिन ई भी है, तो बॉडी को क्लींस बहुत अच्छे से करेगा और हमारी स्किन को स्मूथ, शाइन और नरिश करेगा और एक रेडिएंट ग्लो लाएगा। इसके बेनिफिट क्या है, जेंटल yet throughout though cleansing, soothing and nourishing skin, leave skin refreshed, hydrated and glowing। मैं तो कहूंगी कि फेस वॉश का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, बॉडी वॉश का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना क्यों जरूरी है। सोप क्या है, एक सोप लेते हैं तो घर के सारे लोग एक ही सोप से बाथिंग करते हैं, तो हाइजीन पर्पस के लिए ये बॉडी वॉश बहुत भी काम में आएगा। आप कभी ट्रैवलिंग भी करते हो तो कैरी करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो स्किन की कई सारे लोगों को स्किन में इचिंग, इरिटेशन होता है, स्किन रफ हो जाती है, तो ये जो बॉडी वॉश है वो हमारे गोटुकोला और एलोवेरा है, जो सूदिंग इफेक्ट के साथ हमें ये सारे बेनिफिट देंगे। तो ये इंग्रेडिएंट के बेनिफिट जैसे मैंने बताया, गोटुकोला जो इंप्रूव करता है स्किन की इलास्टिसिटी को एंड हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है छोटे मोटे उसको हील करने का काम गोटुकोला करता है। कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है जो एनर्जाइजेज द स्किन एंड प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, एंटीऑक्सीडेंट को डिफेंस करने, मतलब उसके लिए ये कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूदिंग इफेक्ट जैसे मैंने बताया वैसे इरिटेशन, ईचिंग, स्किन के जो भी प्रॉब्लम है एलोवेरा सूद करता है, काम एंड सॉफ्ट बनाता है। तो बॉडी वॉश इस्तेमाल कीजिए और पूरे दिन कॉफी का जो बोलते हैं ना फ्रेग्रेंस और उसकी महक और उसकी सॉफ्टनेस और नमी पूरे दिन आप बनाए रखोगे। फिर है बॉडी लोशन। बॉडी लोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बॉडी लोशन अभी के सीजन में के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकम बटर एंड ऑलिव ऑयल के साथ है, रिच वेलवेटी फॉर्मूला है जो डीपली हाइड्रेट करता है, रिप्लेनिश करता है, हमारी स्किन का जो मॉइस्चर है उसको रिस्टोर करता है और एक शील्ड बना के रखता है, जिसकी बदौलत हमारी स्किन ड्राई नहीं होती। तो बेनिफिट क्या है, हाइड्रेटेड रखता है, प्रोटेक्शन देता है स्किन को ड्राइनेस से, फर्मनेस रखता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। कई बार झुर्रियां बहुत स्किन में आ जाती है, ड्राइनेस, क्योंकि एसी में हम काम करते हैं, हम वर्क प्लेस में भी एसी में बैठते हैं, घर में आते हैं तो भी एसी का माहौल रहता है और फ्री रेडिकल्स से भी हमें प्रोटेक्शन देता है। और ये इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे तो बॉडी लोशन में कोकम बटर एंड ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल जहां पे है जो स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल बनाता है। ऑलिव ऑयल क्या है, कई बार ऑलिव ऑयल है ना नॉन ग्रीसी रहता है, तो जब भी स्किन में लगता है तो चिपचिपाहट नहीं रहती। तो जब ये बॉडी लोशन आप इस्तेमाल करोगे तो ऑलिव ऑयल की वजह से वो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और उसका टेक्सचर भी इंप्रूव हो जाएगा। कोकम बटर है जो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और ड्राइनेस से प्रिवेंट
प्रिवेंट करता है, और ये जो हमारे पोर्स है उसको क्लॉगिंग नहीं करता, मतलब बोलते हैं ना, बंद नहीं करता। ये कोकम बटर अच्छे से हाइड्रेट रख के हमारे बिना क्लॉगिंग हमारे पोर्स को ड्राइनेस से बचाता है। कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट वैसे ही मैंने पहले बताया रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल से हमें बचाता है और स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है। एलोवेरा क्या करता है, सूदिंग और काम इफेक्ट देने के लिए, और कोई भी इरिटेशन ईचिंग आपकी स्किन में है तो ये बॉडी लोशन से बिल्कुल भी आपको नहीं होगा। तो इस सीजन में तो जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपको ये बॉडी लोशन बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही बॉडी बटर, अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि बॉडी लोशन कब इस्तेमाल करना है, बॉडी बटर कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो ये बॉडी बटर और बॉडी लोशन, कई बार हमारी स्किन ऐसी होती है, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। कई लोगों की स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि उनको लोशन का कोई ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा मॉइस्चर लेवल उनका लॉस होता है, तो खिंची खिंची सी, रुकी रुकी सी त्वचा उनकी रहती है। स्किन में भी अभी बॉडी लोशन लगाया तो इमीडिएटली 2 घंटे के बाद उनकी स्किन ड्राई हो जाती है। उनको बॉडी बटर लगाना बहुत जरूरी है। और जिनकी स्किन थोड़ी सी नमी के लिए ठीक है, मतलब उनको ज्यादा मॉइस्चर लेवल की जरूरत नहीं है, ऐसी स्किन है तो उन्हें बॉडी लोशन का इस्तेमाल करना है। तो बॉडी बटर जो डीपली मॉइस्चराइज करता है और रिजुविनेट करना है, ज्यादा ड्राई स्किन है तो उनको बॉडी बटर जरूर इस्तेमाल करना है। और ये हमारी ये रिच वेलवेट ब्लेंड के साथ है, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, शिया बटर, कोको बटर के साथ है और विटामिन ई इसके साथ है। तो ये हमेशा हमारी स्किन को डीपली नरिश करते रहेगा। देखते हैं कि ये बॉडी बटर का इंग्रेडिएंट कौन कौन से है। कोको बटर एंड विटामिन ई, शिया बटर भी है एंड कोको बटर भी है। अब देखेंगे कि कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट रिच एंटीऑक्सीडेंट है, शिया बटर जो है वो हमारे स्किन को हाइड्रेटेड एंड नरिशिस रखेंगे और स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल पूरे दिन रखेंगे। बाथिंग के बाद इमीडिएटली आप लगाओगे तो बहुत अच्छी इफेक्ट पूरे दिन भर आप पाओगे। कोको बटर है जो डीपली मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा और ज्यादा लंबे टाइम तक स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल रखेगा। विटामिन ई वैसे ही फ्री रेडिकल से डैमेज होते हुए स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम ये विटामिन ई करेगा। और ये टेक्सचर की बात करूं तो शिया बटर जो है वो होने की वो थोड़ा थिक है। जब आप फील करोगे ना, जब भी फ्रेग्रेंस तो कॉफी की आएगी लेकिन आपको टेक्सचर है ना लाइट वेट नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थिक है, क्योंकि शिया बटर है जो हमें टेक्सचर को थिक बनाता है। अभी कॉफी अंडर आई क्रीम जो मेरी फेवरेट है और जो मैं डेली इस्तेमाल करती हूँ, नियासिनामाइड एंड कोजिक एसिड। ये क्या करता है, मैंने पहले ही बताया कि हमारी एजिंग प्रोसेस, आंखों के नीचे झुर्रियां आने से, डिस्कलरेशन और कई बार थकी थकी सी आंखें, पफी आईज, ये सब कुछ प्रॉब्लम हमारे आए दिन आईज के होते रहते हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा, मैंने बताया वैसे, स्क्रीन के सामने मोबाइल को देखते रहते हैं, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये जो नियासिनामाइड और कोजिक एसिड है जो लेविश क्रीमी ब्लेंड के साथ हमें दिया गया है, जो डार्क सर्कल, पफीनेस को, फाइन लाइंस को और कोलेजन प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए ये अंडर आई क्रीम बनाए। छोटा थोड़ा सा ही लगता है, हमारी स्क्रीन को, हमारी अंडर आई एरिया को हाइड्रेटेड रखने के लिए ये बहुत बहुत इजी एप्लीकेटर के साथ है। आप ये फिंगर जो हम भगवान का टीका करते हैं वो फिंगर से अगर हम 2 ड्रॉप लेके पूरे आई स्किन आजू बाजू के एरिया को अगर कवर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से एप्लीकेबल, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला के साथ है। विटामिन सी है जो ब्राइटनर और स्किन को बूस्ट करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, और नियासिनामाइड है जो हमारी फाइन लाइंस को कम करता है, स्किन की जो डिस्कलरेशन है वो टोन को इम्प्रूव करता है। कोजिक एसिड है जो डार्क स्पॉट्स को कम करता है और स्किन को इवन टोन में लाने के लिए मदद करता है। इस तरीके से आप कैफीन जो है जो पफीनेस को कम करता है, तो अंडर आई एरिया को रिवाइटलाइज करने के लिए छोटी सी क्रीम की अंडर आई क्रीम है जो आप कभी भी पॉकेट में कैरी कर सकते हो। तो ये हमेशा इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी और सुंदर हो जाएगी। डिस्कलरेशन आपके आईज के नीचे आप बिल्कुल भी नहीं पाओगे। अभी कॉफी फ्रोस्टेड जेल मॉइस्चराइजर, अब ये मॉइस्चराइजर जो है वो बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइजर है क्योंकि उसमें मोरिंगा एंड एवोकाडो ऑयल है। कई बार हम एवोकाडो खाते हैं क्योंकि एवोकाडो खाने से हमें पता है कि बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन वो फ्रूट ही अपने आप में इतना महंगा है तो हम खा नहीं पाते, उसके बेनिफिट नहीं ले पाते। लेकिन कुछ प्रोडक्ट में अगर इंग्रेडिएंट के द्वारा हमें दिया जाता है तो ये इजी हो जाता है हमारी स्किन के लिए। लाइट वेट
नॉन ग्रेसी लग्जरियस मॉइस्चराइजर है जो हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और हमारे एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर दिया है जो बोलते हैं ना स्किन को सॉफ्ट एनर्जाइज रखता है। ये इसके स्किन जब भी आप एप्लीकेशन करोगे तो आपकी स्किन और आपका कॉम्प्लेक्शन एकदम स्मूथ और शाइन। अब आप बोलोगे इसका फीलिंग क्या है, जैसे आपने हमारा प्राइमर इस्तेमाल किया है, प्राइमर जब इस्तेमाल करते हो तो कैसा वेलवेटी इफेक्ट आता है, वैसे आपको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या टेक्सचर में है, बस सेम उसी टाइप का ये मॉइस्चराइजर है। जब आप अप्लाई करते हो तो वो इवनली एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन में एक परत बन जाती है और इसके जो इंग्रेडिएंट है कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो ऑयल एंड मोरिंगा सीड ऑयल अपना अपना काम करके हमारे स्किन को सूदिंग, सॉफ्टनेस और हाइड्रेटेड रखने के लिए एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करके हमारे फ्री रेडिकल से हमारी स्किन को बचाता है और हमें एक रेडिएंट और बेस्ट स्किन ग्लोइंग देता है। तो ये एवोकाडो ऑयल जो है ना वो नरिश करता है, सूद करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए भी अच्छा है। इसीलिए ज्यादातर एवोकाडो टोस्ट वगैरह सब लोग खाते हैं क्योंकि शरीर के लिए भी अच्छा है। मोरिंगा तो सबसे बेस्ट है और बोलते हैं ना मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा का जो भी इस्तेमाल आप ज्यादा करोगे तो आपके बाकी के तो बेनिफिट है ही, लेकिन स्किन के लिए भी ये बेनिफिशियल बहुत माना जाता है। तो अभी रिचुअल्स देख लेते हैं कि क्या रिचुअल करनी है कॉफी स्किन केयर की, किस तरीके से यूजेज करना है। हम रेंज तो देख लेते हैं, लेकिन हम किसी को रिकमेंडेशन करना है या कहीं पे उनको सजेशन देना है तो बताने के लिए हमें हेजिटेशन होता है, क्या क्या बताए, पहले ये बताओ या पहले मैं स्क्रब बताऊं। तो ये जो रिजिम है इस तरीके से हमें फॉलो करना है। AM PM लिखा है, मॉर्निंग नाइट इस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले फोमिंग फेस वॉश से शुरुआत होगी, सुबह भी अप्लाई करनी है, रात को सोने के पहले भी अप्लाई करना है। अंडर आई क्रीम भी मॉर्निंग और बाथिंग के बाद इमीडिएटली वो अप्लाई करना है, रात को सोने के टाइम भी। फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर सुबह भी अप्लाई करना है, रात को सोने के टाइम भी अप्लाई करना है। बॉडी वॉश इस सीजन में अगर आप 2 बार भी नहाते हो, बोलते ना गर्मी के सीजन में तो लोग नहाते ही है 2 बार, लेकिन कई लोगों को आदत है दिन में 2 बार बॉडी वॉश करके ही सोना, तो तभी आप मॉर्निंग इवनिंग नाइट इस्तेमाल कर सकते हो। बॉडी लोशन जितनी बार वॉश किया बॉडी को लोशन लगाना है। अगर आपकी ज्यादा स्किन ड्राई है तो आप बॉडी बटर पे स्विच कर सकते हो और वंस इन अ वीक आपको 2-in-1 फेस स्क्रब एंड मास्क इस्तेमाल करना है। तो ये परफेक्ट पूरी रिजिम है कॉफी की जो हम पूरे स्किन टाइप के लिए कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। परफेक्ट स्किन की रिजिम लग्जरियस इफेक्ट हमें दिया है। अब सेकंड कैटेगरी पे आते हैं जो कि है ऊद एक ऐसी रेंज है फॉरेस्ट नेक्टर की, आप इसकी पैकेजिंग देखोगे तो आप खुश हो जाओगे क्योंकि जब भी हम हमारे ड्रॉअर में या हमारे ड्रेसिंग टेबल पे ये सब रहते हैं प्रोडक्ट तो वो कैची एकदम इमीडिएटली लोगों का ध्यान वहां पे अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास 6 प्रोडक्ट कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन सबसे पहले ऊद क्या है, व्हाट इज दिस। ये एक मिडल ईस्ट में पाई जाने वाली ऊद एक मेडिसिनल ये लकड़ी है और ये फ्रेग्रेंस के लिए मानी जाती है। और बोलते ना जैसे इंडियन में चंदन की जब लकड़ियां है उसमें फ्रेग्रेंस कितनी ज्यादा रहती है, तो ये मिडल ईस्ट में पाए जाने वाली ये एक वुड है जो ज्यादा से ज्यादा फ्रेग्रेंस हमें देता है। जो फ्रेग्रेंस देता है तो क्या करता है, मूड को एलिवेट करता है, हमारे इमोशनल फीलिंग को बहुत अच्छा और सूदिंग, रिलैक्स और काम करने के लिए ये प्रोडक्ट की रेंज बहुत हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 6 प्रोडक्ट है। सबसे पहले फोमिंग फेस वॉश है, बॉडी वॉश है, बॉडी लोशन है, फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर है, बॉडी बटर है एंड 2-in-1 फेस स्क्रब एंड मास्क है। 1 by 1 देखते हैं कि हमें कभी भी खुद को ऐसा लगता है कि बॉडी को पैम्पर करना है तो हम कहाँ जाते हैं, स्पा कराने के लिए जाते हैं। लेकिन कितने लोगों को टाइम मिलता है स्पा करने के लिए। हम जब ऐसी कैटेगरी, समीर मोदी जी ने हमारे सामने फॉरेस्ट नेक्टर ऊद जो लाया है जो हमारे प्रीमियम केयर करती है। एवरीडे हम जो एक्सपोज होते हैं बाहर पोल्यूशन में, हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी स्किन पे वो इमीडिएटली इफेक्ट आता है। एजिंग दिखने लगती है, हेल्थ चैलेंजेस आने लगते हैं, हमारे स्किन की हेल्थ
डल हो जाती है, बोलते हैं ना स्किन का टोन चेंज हो जाता है और वो जो ग्लो है वो बिल्कुल चला जाता है। तो तभी हमें ये ऐसी रेंज इंट्रोड्यूस की है जो हमारे स्किन केयर की जो गैप है उसे कंप्लीटली और डीपली नरिश करने के लिए ये रेंज आई है, जो प्रीमियम स्किन केयर रेंज है, लग्जरी के साथ साइंटिफिकली बेनिफिट देने वाला और रिजुविनेट करने वाली ये रेंज हम हमारी पूरी स्किन केयर को करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम रेडी है अपनी स्किन केयर की रिजीम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमारी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, और ये लग्जरी और इफेक्टिवली जो रेंज हमारे सामने कंपनी ने दी है, समीर मोदी जी ने दी है ऊद, तो उसे एक्सपीरियंस करना ये हमारा फर्ज बनता है। तो सबसे पहले वुड ऑफ द गॉड बॉडी वॉश और ये सारी प्रोडक्ट जो है वन बाय वन हम देखेंगे। फोमिंग फेस वॉश जो हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई के साथ है, बोलते ना ये जो भी आप ओपन करोगे इसका फेस वॉश, आप उसकी फ्रेग्रेंस को लेके ही आधा तो कूल काम रिलैक्स और एकदम फ्रेश फील आपको होगा। तो आप इम्प्यूरिटीज को दूर कर सकते हो, हाइड्रेटेड रखेगी आपकी स्किन को, ग्लो भी आएगा, और इसकी फ्रेग्रेंस से मैंने जैसे बताया वो आप एकदम सूदिंग और कामिंग इफेक्ट के साथ आप अपनी फेस वॉश की शुरुआत कर सकते हो, फोमिंग फेस वॉश की शुरुआत कर सकते हो, अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड है जो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, हमारी स्किन का पल्पिंग जो इफेक्ट है वो बढ़ाता है और रिड्यूसिंग हमारी फाइन लाइंस को कम करता है। विटामिन ई जो है वो फ्री रेडिकल से हमें बचाता है और हीलिंग प्रॉपर्टीज उसमें ज्यादा है। जब भी विटामिन ई जिसमें है, हमारी स्किन के जो भी प्रॉब्लम है वो हीलिंग करने के लिए विटामिन ई बहुत काम में आता है। ऊद फ्रेग्रेंस जो हमारे लग्जरियस हमें एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। आप स्पा जैसी इफेक्ट घर में पाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सारे प्रोडक्ट ऊद के आप अपने घर में लेके आए और सबको ये स्पा की इफेक्ट दे सकते हो घर में। यहाँ पे बॉडी वॉश है, जैसे मैंने बताया वैसे बॉडी वॉश हमेशा हाइजीन पर्पस के लिए हमें इसे चूज करना चाहिए। ग्रीन ट्री एंड गोटुकोला इसके अंदर खास इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्पा लाइक एक्सपीरियंस करवाती है, रिफ्रेशिंग, हाइड्रेटेड और हमारी स्किन को ज्यादा टाइम तक सॉफ्ट, नरिश्ड एंड सेंटेड रखती है। मतलब जब भी हम नहा के आते हैं ना, बॉडी वॉश जिन्होंने इस्तेमाल किया है, हम टेस्टिमोनी भी सुनेंगे इसका, जब भी आप इससे नहा के आओगे बाथरूम में तो महक आएगी, लेकिन आपकी बॉडी पे जो महक आएगी तो आपको खुद को अब रिफ्रेशिंग फील होगा। और ये एक्सोटिंग जो फ्रेग्रेंस है जो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि बार बार स्नान करें, ये फ्रेग्रेंस इतनी एडिक्टिव है कि हमें अपने आप में प्यार होने लगता है। तो ये जो है पावरफुल इंग्रेडिएंट ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है एंड गोटुकोला जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्मूथ करता है और ये एनवायरनमेंट के स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है। गोटुकोला है जो है वो स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है और हीलिंग प्रॉपर्टीज इसमें है जिसकी वजह से हमारे स्किन के में जो भी प्रॉब्लम है वो हील हो जाएंगे। और ऊद की फ्रेग्रेंस जो है उसका तो क्या कहे कि आप रूटीन में ये डाल दोगे तो आप एक स्पा जैसी इफेक्ट डेली पाओगे। और रात को सोने के पहले अगर ये बॉडी वॉश से स्नान करके आप सोओगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस ही अपने आप में सूदिंग इफेक्ट और काम प्रोवाइड करता है। अब बॉडी लोशन की बात करते हैं, एलोवेरा एंड एवोकाडो ऑयल के साथ है जो कि फ्रेग्रेंस हमेशा बोलेंगे ऊद मतलब फ्रेग्रेंस, और एवोकाडो ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकम शिया बटर, विटामिन ई एंड एलोवेरा इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ ये एक बॉडी लोशन बनाया है। ये लग्जरियस इफेक्ट देता है, स्किन को सॉफ्ट, सपल और हमारी स्किन को डीपेस्ट लेवल तक मॉइस्चर प्रदान करता है। तो ये बोलते हैं ना, मैं तो डेली इस्तेमाल कर रही हूँ जिसका बेनिफिट मतलब थोड़ा सा लेते हैं हम, पंपिंग करते हैं तो 2-3 बार पंप करेंगे तो हमारे पूरे दोनों हाथ और हम बोलते हैं ना कम प्रोडक्ट से हम ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। तो ये पूरे दिन इसकी नमी हम एक्सपीरियंस कर पाओगे। बॉडी लोशन जो है इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं तो एलोवेरा एंड एवोकाडो है। सिंपल इरिटेशन, ईचिंग अगर होती है तो एलोवेरा सूदिंग, कामिंग इफेक्ट देता है हमें। और एवोकाडो ऑयल जो है जो हमारी स्किन को सॉफ्ट, सपल और हमारे स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करने में मदद करता है। आलमंड ऑयल, बादाम का तेल तो हमें सबको पता है कि मॉइस्चराइजिंग प्रदान करता है, स्किन को स्मूथ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। कोकम सीड बटर जो
हाइड्रेटेड रखता है और बिल्कुल भी ग्रीसीपन नहीं रहता। आप जब भी लगाओगे तो एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में इमीडिएटली। विटामिन ई जो है जो प्रोटेक्ट करता है स्किन को और हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और हीलिंग प्रॉपर्टी के साथ हमें ये विटामिन ई बेनिफिट देता है। अब 2-in-1 फेस स्क्रब एंड मास्क जो मोरिंगा एंड मलबेरी एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो वही मैंने बताया वैसे 2-in-1 फॉर्मूला, स्क्रब भी करो और साथ में पैक भी साथ में हो जाता है। लेकिन ये जो मोरिंगा एंड मलबेरी एक्सट्रैक्ट है जो हमारी स्किन में फेस पे लगाते हैं तो एक्सफोलिएशन बहुत अच्छे से होता है और स्मूथ एंड रेडियंट स्किन को हमें बहुत अच्छे से फील करवाता है। इमीडिएटली आप अप्लाई करोगे विद इन 10 to 15 मिनट आपकी स्किन ग्लोइंग, रेडियंट और डिटॉक्सिफाई होते हुए आप महसूस करोगे। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या है। मोरिंगा एंड मलबेरी एक्सट्रैक्ट तो है, लेकिन साथ में ग्रीन टी, शिया बटर एंड वॉलनट शेल पाउडर भी है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मलबेरी एक्सट्रैक्ट है जो लाइटन डार्क स्पॉट्स एंड इवन आउट स्किन टोन को इतना इवनली करते हैं कि स्पॉटलेस स्किन हो जाएगी आपकी। और मोरिंगा पाउडर अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। शिया बटर हाइड्रेटेड स्किन को रखता है। जब भी हम पैक और स्क्रब लगाते तो कई बार खिंची खिंची सी त्वचा लगती है, लेकिन ये शिया बटर इसमें होने की वजह से जब आप रिमूव भी करते हो तो आपकी स्किन सॉफ्ट स्मूथ फील आप कर पाओगे। और वॉलनट शेल नट है जो एक्सफोलिएशन अच्छे से कर पाएगा और हमारे कॉम्प्लेक्शन को निखार भी देगा। ये प्रोडक्ट के बाद हम आते हैं फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर गोटुकोला एंड आर्गन ऑयल के साथ। इसकी फ्रेग्रेंस और जैसे टेक्सचर मैंने बताया हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, स्किन को टोन को बैलेंस करता है और एक लग्जरियस मॉइस्चराइजर की इफेक्ट हमें देता है जो हमें पूरे दिन भर सिल्की, स्मूदी और रेडियंट और लग्जरी सॉफ्ट एंड सिल्की स्किन को हमें एक्सपीरियंस करवाता है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। गोटुकोला एंड आर्गन ऑयल है। गोटुकोला जैसे मैंने बोला इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, कोलाजिन प्रोडक्शन को एनहांस करता है और लाइकोराइज जो स्किन को ब्राइटन करता है और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। एवोकाडो, आर्गन ऑयल और विटामिन ई के बेनिफिट तो हमने पहले भी देखे कि जो हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है और डीपली हाइड्रेटेड रखने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत काम में आते हैं। आप इस्तेमाल करोगे तो मॉर्निंग और नाइट आप दोनों टाइम इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन मॉइस्चर रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी एंड डे बाय डे आपकी स्किन ग्लो होती जाएगी। अब नेक्स्ट है बॉडी बटर। जैसे बॉडी लोशन आया था वैसे बॉडी बटर ऊद में भी है, शिया बटर एंड मोरिंगा के साथ है जो हमारी स्किन को सॉफ्ट, सपल एंड हमारे पूरे बोलते ना एक फ्रेग्रेंस के साथ हमारी स्किन को एक पैम्पर अगर करना है ना तो ये बॉडी बटर जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये सीजन अभी ऐसी चल रही है कि जहां पे एक्स्ट्रा केयर की बहुत जरूरत होती है। कई बार हम घूमने भी चले जाते हैं, कुछ स्टेट में ऐसे चले जाते हैं कि जहां पे ज्यादा ड्राइनेस है, ज्यादा ठंडी है और मॉइस्चर ही नहीं मिल पा रहा है तो स्किन डिमांड करती है। तो तभी हमें ऐसा बॉडी वाटर इस्तेमाल करना है जिसमें नेचुरल वे से हम हमारी बॉडी को या स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। तो टेक्सचर और डीप हाइड्रेट रखने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत काम के हैं। जैसे शिया बटर एंड मोरिंगा है तो कोको बटर भी साथ में है तो डीपली मॉइस्चराइजर होगा। विटामिन ई है, लिकोराइज जो है जो स्किन को ब्राइट करता है और पिगमेंटेशन को कम करेगा। तो ये बॉडी बटर भी थोड़ा सा थिक आपको दिखेगा क्योंकि इसमें शिया बटर है। तो आप टेक्सचर देखोगे तो ये टेक्सचर शिया बटर की वजह से क्या होता है, ये स्किन को ज्यादा देर तक सॉफ्ट एंड स्मूथ रखेगा। थोड़ा सा थिक है लेकिन एप्लीकेशन के बाद वो मर्ज हो जाता है स्किन में। बिल्कुल भी नॉन ग्रीसी फॉर्मूला के साथ ये अवेलेबल है। अब इसके भी रिचुअल्स देख लेते हैं कि इसका रूटीन समझ लेते हैं कि मॉर्निंग और नाइट में क्या क्या इस्तेमाल करना है। फोमिंग फेस वॉश से शुरुआत होगी, उसके बाद फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। बॉडी के ऊपर बॉडी नहाने के टाइम बॉडी वॉश इस्तेमाल करना है। बॉडी लोशन आफ्टर बाथिंग एंड सोने से पहले ये इस्तेमाल करना है। अगर आपकी ज्यादा स्किन डिमांड करती है मॉइस्चराइजर तो बॉडी बटर इस्तेमाल करना है। 2-in-1 फेस स्क्रब एंड मास्क हमें वीकली वंस इस्तेमाल करना है। तो आप आपकी रिजीम को इस तरीके से फॉलो करोगे तो आप आसानी से अपनी स्किन की केयर डेली बेसिस पे कर पाओगे और डे बाय डे आपकी स्किन रेडिएंट एंड ग्लोइंग लगेगी। और ये दोनों भी रेंज जो है कॉफी एंड ऊद की 18 ईयर एंड अबव आइडियली इस्तेमाल करोगे तो बेस्ट रिजल्ट पाओगे।
अब ये रिजिम तो हमने देखी, लेकिन इसके टेस्टिमोनी भी सुनेंगे कि जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है उसे हम इनवाइट करेंगे कि ये रेंज को लेके उनका क्या कहना है। तो उनकी जुबानी सुनते हैं हमारे चेंबूर की लीडर सीमा कराड़कर की, जो इनवाइट करते हैं ऑन स्टेज। वेलकम सीमा जी। यस। नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा और आज आपको हमारे फॉरेस्ट नेक्टर के जो बॉडी वॉश है जो कि ऊद का है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। मेरी स्किन अक्सर ड्राई हुआ करती है ऑलमोस्ट ऑल सीजन, लेकिन जो ठंडी आती है तो एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है और साबुन से नहाती हूँ तो ज्यादा इरिटेशन होता है, ड्राइनेस और भी बढ़ती है। लेकिन जब से मैंने हमारा ये ऊद का बॉडी वॉश यूज करना स्टार्ट किया, पहले ही एक दो यूज के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत ही अच्छे से जेंटली मेरी स्किन को वॉश कर रहा है, बहुत ही अच्छे से। उसकी सबसे पहले तो खुशबू बहुत अच्छी लगी, जैसे लगा कि स्पा कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे मैंने उसको यूज करना स्टार्ट किया तो जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। एक और मैंने नोटिस किया इसमें कि जो ग्लो था मेरे स्किन के ऊपर का, वो भी धीरे धीरे आने लगा। हालांकि जब मैं साबुन से नहाती हूँ तो ग्लो भी चला जाता है, लेकिन इससे वो वापस आने लगा। इसकी खुशबू इतनी बहुत अच्छी है कि खाली नहाते समय ही नहीं, पूरे दिन भर इसकी खुशबू मेरे साथ रहती है। बहुत अच्छा फील होता है, फ्रेशनेस फील होता है और बोलता है ना कि खुद में एक खास, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बहुत अच्छी मैं लग रही हूँ। तो दोस्तों, मैं एक ही कहना चाहूंगी, इसके साथ साथ एक गोटू कोला और टी ट्री ऑयल का जो मिश्रण है हमारी स्किन को बहुत हेल्दी भी रखता है। तो जो खुद से करता है प्यार, वो हमारे जो हमारा बॉडी वॉश है ऊद का, उसको बिल्कुल न करें इनका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रेशमा जी, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया। आपके टेस्टिमोनी से तो ऐसा लग रहा है कि आप वो ये बॉडी वॉश से इतना खुश हो कि डेली वो फ्रेग्रेंस और वो जो स्किन का मॉइस्चर लेवल है आपने बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, जो कि सबकी फेवरेट है और बोलते हैं ना कि मेरी भी है, क्योंकि मैं भी ये चाहती थी कि कंपनी ये रेंज इंट्रोड्यूस करे। और समीर मोदी जी के लिए फिर से थैंक यू कहना चाहेंगे कि इतनी बेहतरीन रेंज हमारे सामने लेके आए कि आए दिन हम कुछ ना करवाए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन बालों के ऊपर हम हर बार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो जैसे मैंने पिछले साल मैंने बालों में ट्रीटमेंट करवाई थी और कलरिंग किया था, डिफरेंट कलर, इच्छा थी, मन आ गया कि मुझे ये करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो मैंने किया। लेकिन उसके बाद इतनी महंगी ट्रीटमेंट करवाने के बाद अगर हमने उसके आफ्टर केयर के ऊपर अगर हमने पैसा खर्च नहीं किया तो जैसी इफेक्ट चाहिए वैसा नहीं होता है। तो लकीली वो टाइम पे ये फॉरेस्ट नेक्टर की रेंज इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इमीडिएटली मैंने ट्रीटमेंट करवाने के बाद मैंने इमीडिएटली ये प्रोडक्ट की रेंज इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग मेरे बालों पे रहा और मैं 1 साल होने को आई ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी मेरे बालों की नमी, सॉफ्टनेस और टेक्सचर बिल्कुल भी बेस्ट रहा बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट की रेंज है, आज आए दिन लोग केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत कुछ खर्चा करते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसके रिजल्ट को ज्यादा दिन तक टिकाने के लिए आफ्टर केयर के लिए उसमें खर्चा नहीं करते। तो आज हम समझ लेते हैं कि हमारे बालों की केयर किस तरीके से कंप्लीट वे से और ये फॉरेस्ट नेक्टर के हाइड्रेटिंग रेंज के साथ कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्म योर डेली रूटीन इन रिस्टोरेटिव रिचुअल्स। ये क्या है कि इंटेंस हाइड्रेटेड रेंज है। कई बार हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमारे बाल रूखे सूखे से फ्रीगी हो जाते हैं और उसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है। हम बाहर ट्रैवलिंग भी करते हैं, कुछ ऐसे स्टेट या अलग जगह पे जाते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर में ही नमी नहीं है, तो हमारे बालों पे इमीडिएटली रूखापन आ जाता है। तो ये जो है हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन प्रोटीन और व्हीट प्रोटीन के साथ ये पूरी रेंज हमें बहुत सारे की इंग्रेडिएंट के साथ और बेनिफिट्स के साथ इंट्रोड्यूस की है। तो हम हमारे बालों को हाइड्रेट, स्ट्रेंथ बनाएंगे और नरिशमेंट भी देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रोडक्ट में, ये रेंज में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे 6 प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू, इंटेंस हाइड्रेटिंग कंडीशनर, इंटेंस हाइड्रेटिंग डिटैंगलिंग स्प्रे, इंटेंस हेयर ग्रोथ सीरम, इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर सीरम एंड इंटेंस हाइड्रेटिंग मास्क।
ये 6 प्रोडक्ट अपने आप में बखूबी है, जिन जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है वो फैन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू की बात करें तो हाइलेरिक एसिड, व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन के साथ है, जो कि एक जेंटल क्लींस करता है हमारे जो स्कैल्प है, पर्टिकुलरली दिस सीजन, जो ठंडी की सीजन है, जहां पे हमें डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी होता है, कई बार स्किन ड्राई होने लगती है, ईची स्कैल्प होने लगती है। तो ये हमारी स्किन की ड्राइनेस को, डलनेस को कम करके वाइब्रेंट और लग्जरी प्रदान करता है। और हमारी बालों, जब फर्स्ट वॉश करोगे ना आप, आपके बाल बाउंसी हो जाएंगे, एकदम शाइनिंग, सॉफ्ट, और बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं होंगे, और आप अपने बालों का टेक्सचर को देख के आप खुश हो जाओगे। इतना अच्छा डीप हाइड्रेटिंग ये शैम्पू है, जो हमारे बालों की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। आए दिन बाल झड़ने की समस्या बहुत कई सारे लोगों को रहती है, बाल्टनेस आ जाती है। तो ये तो रेंज है, लेकिन साथ साथ में हमारे पास ऐसी फूड सप्लीमेंट्स भी है जो कि शेप शिफ्ट में है, या प्रोटीन नरिशर, हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोटीन पाउडर है, जो हम नॉट ओनली फॉर स्किन, लेकिन बालों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता है। और साथ में ये हमारे पास जो शैम्पू है उसमें भी केराटिन प्रोटीन के साथ है, व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों भी बेनिफिट हमारे बालों के लिए भी बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। तो एक ही वॉश में इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। शैम्पू में हाइलेरिक एसिड, व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन है। विटामिन ई के साथ है, जो हमारे मॉइस्चर को लॉक करेगा। एक बार बाल वॉश करोगे, हेयर को वॉश करोगे, तो आप देखोगे कि कई बार पहले मेरा क्या होता था, हेयर को हम वॉश करते हैं, इमीडिएटली थोड़े टाइम के बाद ड्राई होने लगते हैं। लेकिन ये जब भी वॉश करोगे, इमीडिएटली उसको मॉइस्चर लेवल को लॉक करेगा, और लॉन्ग लास्टिंग आपके बाल हाइड्रेटेड रहेंगे। केराटिन प्रोटीन है जो हमारे स्ट्रक्चर को अच्छा रखेगा, बाल की फ्रीजीनेस को कम करेगा, और शाइन मेंटेन रखेगा। व्हीट प्रोटीन है जो बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और इलास्टिसिटी को मेंटेन रखेगा। जब आप बालों को खींचोगे या बाल आप कोम भी करते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ब्रेकेज कम हो चुकी है, बालों का झड़ना कम हो चुका है, बिकॉज ये तीनों इंग्रेडिएंट अपने आप में बेहतर है। एक ही वॉश में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंटेंस हाइड्रेटेड शैम्पू है, जो स्कैल्प की नरिशमेंट के साथ हमें दिया जाता है। अब कंडीशनर की बात करें, इंटेंस हाइड्रेटिंग कंडीशनर जो हाइलेरिक एसिड, व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन के साथ है, जो हमारे बालों को डीपली नरिश करता है, स्मूथ करता है, और ब्रेकेजेस को कम करता है। कई बार हम कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं तो कई लोगों के बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं, लेकिन ये कंडीशनर इस्तेमाल करने से आपको ये समस्या नहीं होगी, और हम हमारे बाल को बहुत आसानी से मैनेजेबल बना सकते हैं। और ये विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो इमीडिएटली फर्स्ट वॉश के बाद। आप जैसे ही ये कंडीशनर अप्लाई करोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे बाल बहुत मैनेजेबल हो चुके हैं। और ये कंडीशनर जो है हाइलेरिक एसिड, व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन के साथ है, लेकिन विटामिन ई भी इसमें है, जो हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है और नरिशमेंट भी देता है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे आपने वॉश किया बाल को, और उसके बाद पानी से रिंस करने के बाद आप कंडीशनर लोगे, इनफ क्वांटिटी में लीजिए, और बालों के ऊपरी परत पे आप लगाना है, स्कैल्प को टच नहीं करना है। लगाने के बाद आप रूट एंड्स तक भी आप लगा दीजिए। उसके बाद 2-5 मिनट, आपके पास जितना टाइम है, जितना ज्यादा रखोगे रिजल्ट उसके बेस्ट आएंगे। आपके पास अगर टाइम ज्यादा है तो 5-7 मिनट भी रख सकते हो, या फिर 2-3 मिनट के बाद आप थोरली रिंस कर सकते हो। इससे क्या होगा कि कई बार 2 मुंह वाले बाल है वो भी हम कम हो जाएंगे। बेजान रूखे सूखे और बिना मॉइस्चर वाले बाल हमें मैनेजेबल लगने लगेंगे। तो ये कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे फेवरेट मेरा प्रोडक्ट है, जो कि है इंटेंस हाइड्रेटेड हेयर मास्क। हम कई बार स्पा करवाने के लिए पार्लर में जाते हैं, 1,500-2,000 हजार वो स्पा करने के लिए, जैसा पार्लर वैसे उनके कॉस्ट रहते हैं। लेकिन ये हेयर मास्क जो है मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट करवाने के बाद बाल इमीडिएटली हेयर का मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है। शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसका मॉइस्चर लेवल कम होने की वजह से मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा था। तो मास्क इस्तेमाल किया तो क्या होता है कि उसका जो मॉइस्चर लेवल हम आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। तो हाइलेरिक एसिड, मिल्क एंड केराटिन प्रोटीन के साथ है, जो कि है शिया बटर के साथ भी है। तो इससे क्या होगा कि हमें जो हमने ट्रीटमेंट करवाई है,
तो रिपेयरिंग का काम और हमारा मॉइस्चर लेवल मेंटेन करके बालों की स्ट्रेंथनन बढ़ाने के लिए ये बहुत काम में आएगा। तो जिसकी वजह से बालों की शाइन जो है वो मेंटेन रहेगी और इलास्टिसिटी बेस्ट रहेगी, के बाल जो है ना मैनेजेबल हो जाएंगे। और आप जब भी इससे मास्क अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा विजिबल रिजल्ट कि आपने जैसे स्पा किया है वैसे इफेक्ट आपको आ जाएगा। कई बार बोलते हैं ना ट्रीटमेंट करवाने के बाद हम कोम के साथ आइनिंग करते हैं या स्ट्रेटनिंग करते हैं, घर में ही करते हैं, तो ज्यादा हीट हम बालों को देते हैं तो उससे भी बाल डैमेज होते हैं। लेकिन जब फ्रिक्वेंटली ट्वाइस इन अ वीक अगर आपने हेयर मास्क इस्तेमाल किया तो आप वो जो डैमेज होते हुए बालों का रिपेयरिंग इससे आसानी से कर पाओगे। और ये है भी अपने आप में इतना बखूबी, उसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है और मिल्क प्रोटीन के साथ है जो हमारे बालों की स्ट्रेंथनन बढ़ाएगा, हमारी सॉफ्टनेस और शाइन को बरकरार रखेगा। और शिया बटर जो है जो ब्रेकेज को कम करेगा और केराटिन प्रोटीन है जो हमारे जो डैमेज हुए हैं बाल है, जो हमने ट्रीटमेंट कराए, हाई केमिकल्स इस्तेमाल किए, उसे वापस से रिजुविनेट करने के लिए और हमारे रूट से लेके टॉप तक, टिप तक बालों की स्ट्रेंथनन बढ़ाने के लिए केराटिन प्रोटीन बहुत काम में आएगा। और हाइलुरोनिक एसिड जो है जो मॉइस्चर को पकड़ के रखेगा, हाइड्रेटेड रखेगा और मैनेजेबल बाल रखेगा। तो ये बहुत ही अच्छा मास्क है, इस्तेमाल कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से एप्लीकेशन है। और इसका एप्लीकेशन कैसे करना है कि जैसे कि आपने हेयर शैम्पू से वॉश किए, उस दिन जिस दिन आप मास्क इस्तेमाल करने वाले उस दिन आप कंडीशनर का इस्तेमाल ना कीजिए। आप जैसे ही शैम्पू किया उसके बाद इमीडिएटली हेयर मास्क करिए और अगर चाहे तो ब्रश से भी आप एप्लीकेट कर सकते हो या हाथों से भी कर सकते हो। और सब करने के बाद लास्ट में आप स्कैल्प को मसाज करिए और 10 to 15 मिनट रखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट है। अगर आपके पास समय नहीं है तो 5 मिनट रखने के बाद भी वॉश कर सकते हो। लेकिन एक दिन अपने लिए टाइम निकालिए पैम्परिंग करने के लिए, स्पा के लिए। तो घाई ना करते हुए 8-10 मिनट अगर आपने रखा तो ये मास्क का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप ले पाओगे। आपके बाल जैसे कोम के बिना मैनेजेबल हो जाएंगे और आप दीवाने हो जाएंगे। आपको लगेगा भी नहीं कि आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट देगा कि आप पार्लर में जाके आप स्पा करके आए क्या, लेकिन आप घर पे ही ये स्पा की इफेक्ट ये मास्क के द्वारा कर सकते हो। अभी ये हेयर ग्रोथ सीरम है जो हाइलुरोनिक एसिड एंड रेडिनसेल इंग्रेडिएंट के साथ है, जो लग्जरी स्कैल्प ट्रीटमेंट की है इसमें, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ के लिए सबको चाहिए। कई बार क्या होता है एज रिलेटेड सामने के बाल झड़ जाते हैं या जो हम बीच में मांग करते हैं उसके आजू बाजू के एरिया में बाल कम होने लगते हैं। तो ये एक फेवरेट प्रोडक्ट है जो हमारे एप्लीकेशन के बाद हम बालों की थिकनेस समझ में आने लगती है। हम एवरीडे लगाने से हमारे बालों की ग्रोथ तो होती है लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि हमारे बाल ग्रो हो रहे हैं और ये हमारे हेयर ग्रोथ को हमेशा प्रमोट करता है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और रेडिन सेल इंग्रेडिएंट है जो ब्रेकेज को ब्रेक थ्रू इंग्रेडिएंट है जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बेहतरीन क्या है कि ये पेनिट्रेट बहुत अच्छे से होता है। जैसे ही आपने इसमें पंप दिया गया है, आप जस्ट फ्यू ड्रॉप्स अपने बालों में लगाते जाओगे, स्कैल्प में लगाते जाओगे और थोड़ा सा हल्का सा मसाज करोगे। और ये रात को सोने के टाइम अगर किया और फिर उसको वैसे ही रहने दीजिए, वैसे ही धोने की जरूरत नहीं, आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे धोने की जरूरत नहीं, आप वॉश ना कीजिए। आपकी स्कैल्प को भी नरिशमेंट मिलेगा और अपना काम कर लेगा। कुछ ही दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बालों की ग्रोथ बढ़ रही है और स्कैल्प की हेल्थ भी अच्छी हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ सीरम है। जिनको बाल झड़ जाते हैं या बाल की ग्रोइंग चैलेंजेस है उनको ये रिकमेंडेशन हम कर सकते हैं। तो इंटेंस हाइड्रेटेड हेयर सीरम उसके बाद वाला प्रोडक्ट है जो कि हाइलुरोनिक एसिड एंड पेंटाविटाइन इंग्रेडिएंट के साथ है, जो हमें लग्जरियस सीरम है जो डीपली हाइड्रेट करता है, फ्रीजी बालों को मैनेजेबल करता है, बाल को की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाता है। और एनवायरनमेंट जैसे डेली जो ट्रैवल करते हैं हमेशा पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं बाल हमारे, तो कई बार ओपन भी रखते हैं तो ज्यादा पॉल्यूशन डैमेज हो जाता है। और आए दिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है तो धूल मिट्टी तो हमारे बालों में चिपकी जाती है, तो जिसकी वजह से बाल झड़ने भी लगते हैं और रफनेस ड्राइनेस आ जाती है और कई बार बाल टूटते भी हैं। तो ये
बालों की नरिशमेंट और हेल्दियर बालों को रेडियंट दिखाने के लिए, शाइन मेंटेन रखने के लिए हम हेयर सीरम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारी स्कैल्प को भी अच्छे से मेंटेन रखेगा और हाइड्रेटेड रखेगा। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड एंड पेंटाविटिन, जो है लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेटेड एंड प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये इंग्रेडिएंट बहुत काम में आता है। जब आप हेयर वॉश कर लेते हो, उसके बाद आपने टॉवल ड्राई किया है या ड्राई भी हो चुके हैं, फिर भी आप फ्यू ड्रॉप्स लेके हाथों का घर्षण करके आप बालों में लगा सकते हो। स्कैल्प को ना लगाते हुए आप पूरे बालों को लगा दोगे तो आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे। आप जैसे ही हाथ लगाओगे तो आप बिना कोम के भी आप हाथ आसानी से घुमा पाओगे, इतने स्मूथ, सप्पल और हाइड्रेटेड रहेंगे। फिर डिटैंगलिंग स्प्रे, कई बार बाल बनाने को कई बार कंटाला आता है, उनको लगता है कि हेयर में अगर कोम आया और गुत्थी आ जाती है तो हमें कोम करने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन डिटैंगलिंग स्प्रे जो है वो हमारे सारे गुत्थियों को सुलझाने के लिए, सारे नॉट्स जो है उसको खोल देता है और ये एफर्टलेसली हमारे कोमिंग को बरकरार हम इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, फ्रीजी बालों को एक प्रोटेक्शन देता है, हमारे बाल मैनेजेबल करता है और ये सारे एफर्टलेस डिटैंगलिंग करने का काम ये स्प्रे करता है। शाइन तो मेंटेन रखता है, लेकिन फ्रीजी ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने लगाया उसी दिन बाल मैनेजेबल होते हैं, लेकिन पूरे दिन थ्रू आउट आप जब तक नेक्स्ट वॉश नहीं करते तब तक आपकी गुत्थियां बालों में आने नहीं देता। इतना ये इफेक्टिव स्प्रे है, जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम डायरेक्ट भी स्प्रे कर सकते हैं या हाथों में लेके बालों में लगा भी सकते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड, पेंटाविटिन एंड कैनालिक्यूरेट एक्सट्रैक्ट, ये सारे जो है जोजोबा ऑयल, शिया बटर, ये क्या करता है, हमारे स्कैल्प की नरिशमेंट के लिए, फ्रीजी बालों के लिए, शाइन के लिए और हमारे पोल्यूशन से प्रोटेक्शन के लिए, बालों की स्ट्रेंथन के लिए और बाल मैनेजेबल करने के लिए, ये सारे इंग्रेडिएंट हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत काम में आते हैं। इसीलिए ऐसा स्प्रे इस्तेमाल कीजिए जो आपके बालों को मैनेज भी करे और आप एफर्टलेसली कोमिंग करें और आपका बिना टाइम गवाए आप अपनी पूरी हेयर केयर को, रिजिम को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो ये इंटेंस हाइड्रेटेड जो पूरी रेंज है उसका रूटीन कैसे बनाए, शैम्पू करना है। कई बार अभी जब शैम्पू करते तो पहले फ्रीक्वेंसी बहुत थी, लेकिन अभी इंटेंस हाइड्रेटेड शैम्पू आ गया है तो कई बार हम हफ्ते में 2 बार भी शैम्पू करेंगे तो भी हमारे बाल मैनेजेबल और अच्छे रहते हैं। तो आपके ऊपर है, आपका कैसा, आपका बाहर जाना ज्यादा है तो आप शैम्पूइंग की फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर अप्लाई करना है और जिससे आपको नरिशमेंट भी मिले, स्मूथनेस भी मिले। हेयर मास्क हमें अप्लाई करना है ट्वाइस अ वीक और अगर आपका बालों का डैमेज ज्यादा है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। डिटेंगलिंग स्प्रे है जो आप एवरी वॉश के बाद और जब भी नॉक आपको लगते हैं कि बालों में आ जाते तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ब्रेकेज भी, बालों के टूटना भी कम हो जाएगा और आप इजीली कोम कर पाओगे। हेयर सीरम जो है तो स्कैल्प की नरिशमेंट के लिए और साथ ही साथ हमें मॉइस्चर और प्रोटेक्शन देने के लिए हमें हेयर सीरम का इस्तेमाल आफ्टर हेयर वॉश अप्लाई करना है। हेयर ग्रोथ सीरम जो है जो स्कैल्प में इस्तेमाल करना है और प्रिफरेबली नाइट में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा ग्रोथ के लिए, बहुत बोलते हैं ना रात को रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छा होता है। तो हम जैसे ही पोल्यूशन में घूमते हैं, हवा पानी धूल मिट्टी में जाते रहते हैं, यूवी रेज हमारे स्कैल्प पे आते हैं, तो बेटर है कि रात के टाइम अगर हमने ये अप्लाई किया तो इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी इसकी प्राइसिंग है और आप प्राइसिंग भी रिफर कर सकते हो और हमारे प्रोडक्ट की रेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और अपनी ब्यूटी को बैलेंस वे से आप मेंटेन कर पाओगे। तो इतनी बेहतरीन रेंज बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, लेकिन इसका टेस्टिमोनी पहले सुनेंगे कि हमने बालों की बात की, लेकिन बाल कैसे मैनेजेबल होते हैं। जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है उसको इन्वाइट करते हैं, तो हम ऐसी लीडर को इन्वाइट करते हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है और वो प्रोडक्ट की दीवानी हो चुकी है। तो इन्वाइट करते हैं पौलमी वैद्य जी को, जो हमें इंटेंस हाइड्रेटेड शैम्पू और वो पूरी रेंज के बारे में, उन्होंने कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। पौलमी, वेलकम। थैंक यू रेशमा मैम। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैंने इस रेंज का जो हेयर मास्क है, ये हेयर मास्क मैंने यूज किया है
और सही बताती हूँ कि मेरे बाल जो है वो पतले है, वॉल्यूम नहीं है उसको, लेकिन स्ट्रेट है, मुलायम है। और मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, स्ट्रेट है बाल। लेकिन फिर जब पता चला कि प्रोटेक्शन मिलता है तो मैंने कंडीशनर यूज करना शुरू किया। लेकिन उस वजह से ये हुआ कि मेरे बाल झड़ते थे जब भी मैं कंडीशनर लगाती थी, बहुत डर लगता था। और फिर इस वजह से क्या हुआ, सिर्फ शैम्पू ही करती थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे बालों में इतना ड्राइनेस आने लगा, वो मुझे समझ में भी आने लगा कि डल हो रहे हैं, वो जो सिल्कीनेस था उसका वो मैं गवा रही हूँ। तो मतलब मैं सोच रही थी कि करूँ तो क्या करूँ, और तभी हमारी है रेंज आई और इसमें ये हेयर मास्क मिला। तो कंडीशनर से तो बहुत डर लगता था, तो मैंने हेयर मास्क चूज किया और लगाना शुरू किया। तो मैं वीकली करती थी, बाल धोती थी तो मैंने वीकली यूज करना शुरू किया। और मैं आपको सच बताती हूँ कि बाल झड़ना कम हुआ, बाल टूटना कम हुआ। और जो मेरा जो सिल्की, मेरे बालों का जो एक टेक्सचर था सिल्की पहले से, वो वापस आया। और सच बोलती हूँ, मुझे डर लगता था मेरे बालों को हाथ लगाने में, और कोई भी हाथ लगाना चाहता तो मुझे गुस्सा बहुत आता था। लेकिन अब ऐसा है कि मैं खुद बालों को मेरे बार बार हाथ लगाती हूँ, प्यार हो गया जैसे वापस। और यस, लोगों को भी दिखता है कि मेरे बाल वापस उस मेरा टेक्सचर, मेरे बालों का जो सिल्कीनेस है वो मुलायम सब वापस आ गया है। तो मैं जरूर कहूंगी कि आप, बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जो कंडीशनर से डरते होंगे या नहीं क्यों यूज करना है ऐसा लगता होगा, लेकिन नहीं, ये जो मास्क है वो प्रोटेक्शन के साथ साथ हाइड्रेशन बहुत बढ़िया देता है। इसका जो दावा है ना इंटेंस हाइड्रेशन का, तो वो बिल्कुल वो पूरा करता है। तो मैं जरूर कहूंगी कि दोस्तों आप ये यूज करके देखो। मुझे तो वापस प्यार हो गया मेरे बालों से, और मुझे लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स को भी मेरे बाल बहुत अच्छे लगने लगे हैं। तो थैंक यू फॉर दिस प्रोडक्ट, एंड थैंक यू रेशमा मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू मैम। यस, बहुत बढ़िया पौलमी, आपने जो जिस तरीके से ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, आपके रिजल्ट्स आपने बहुत अच्छे से शेयर किए। और मैं यही कहूंगी, इतनी लग्जरियस रेंज को आप इस्तेमाल कीजिए, फील गुड कीजिए, लुक गुड कीजिए, और लोगों को भी ये लग्जरी का एक्सपीरियंस करवाइए। विद दिस नोट, कल फिर से मिलेंगे, कल थर्सडे है, एलडीपी के लिए मिलेंगे रात को 9 बजे। तो बने रहिए अपनी टीम के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।